हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। नॉर्मल डिलीवरी की सीरीज चल रही है। आज का टॉपिक रहेगा कि ये जो नॉर्मल डिलीवरी है होती कैसे है, कितनी स्टेजेस होती हैं, कैसे जाके नॉर्मल डिलीवरी कंप्लीट होती है। तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसकी 3 मेन स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज रहती है जिसमें पूरा सर्विक्स डायलेट होता है। सेकेंड स्टेज जिसमें बेबी डिलीवर होता है। और थर्ड स्टेज होती है जिसमें कि प्लेसेंटा डिलीवर होती है, जो नाल होती है, आवल होती है, उसकी डिलीवरी होती है। पूरा डिटेल में इस वीडियो को समझाऊंगी आपको, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। फर्स्ट स्टेज जैसे ही शुरू होती है, हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होते हैं, माइल्ड पेन्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज रहती है वो 10 से 12 घंटे तक चलती है, जिसमें सर्विक्स का डायलेशन होता है 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक। 10 सेंटीमीटर को फुल डायलेटेड सर्विक्स बोलते हैं, जिसमें कि बच्चे का हेड या फिर बटक्स जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। उस टाइम पर जाकर आपकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है। स्टार्टिंग में पेन हल्के होते हैं, जिनको कि प्रेग्नेंट लेडी आराम से सहन कर लेती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, सर्विक्स डायलेट होता है, बेबी नीचे की तरफ आता है, कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो बढ़ना शुरू होते हैं और जो पेन है वो भी बढ़ जाते हैं। इस तरीके से जब सर्विक्स आपका पूरा डायलेट होता है, डॉक्टर आपको बोलती है कि बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, उस टाइम पर आपकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुकी होती है। फिर आती है सेकंड स्टेज जिसमें कि बेबी डिलीवर होता है। उस टाइम पर डॉक्टर आपको बोलती है कि पुश करना है, जितना आप में जान है उतना आपको पुश करना होता है। सेकंड स्टेज जो होती है उसमें कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटे भी लग सकते हैं, जिसमें हेड, शोल्डर्स और पूरा जो बॉडी पार्ट है वो डिलीवर होता है बच्चे का। जब तक पूरा बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता तब तक सेकंड स्टेज कंप्लीट नहीं होती। जैसे ही बेबी डिलीवर हो गया, सेकंड स्टेज वहीं पर कंप्लीट हो जाती है। फिर होती है थर्ड स्टेज, जिसमें कि प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, जिसको आप कॉमन भाषा में आवल या अवर नाल बोलते हो। उसकी डिलीवरी होना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आधा घंटा हम मान के चलते हैं कि आधे घंटे के अंदर अंदर प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसे ही प्लेसेंटा डिलीवर होगी वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी होती है। एक फोर्थ स्टेज भी होती है जिसमें कि जिसकी डिलीवरी हुई है उस पेशेंट की हम केयर करते हैं, उसका बीपी मॉनिटर करते हैं, उसके पर वेजाइनल जो ब्लीडिंग होती है उसको चेक करते हैं कि पीपीएच तो नहीं हुआ है। वो फोर्थ स्टेज होती है। तो इस तरीके से जाकर 4 स्टेजों में नॉर्मल डिलीवरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको नॉर्मल डिलीवरी की चारों स्टेजेस समझ में आ गई होंगी, कब आपको पुश करना है, कब आपको नहीं करना है। अगर डिलीवरी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकती हैं। थैंक यू।